जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं ACC 1 to 7 वालों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं अभी फ़िलहाल ACC 1 to 6 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप लोग अभी से अपनी जो भी साइकोलॉजिकल थिंग है या जो परसेप्शन है उसको ऐसा मत क्रिएट करिए कि आपकी ACC 1 to 7 भी लेट होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ACC 1 to 6 टाइम से नहीं हुई तो ACC 1 to 7 पे फ़र्क पड़ेगा। ये अगस्त के महीने में होने वाली तो ये अगस्त में ही होंगी। अब ACC 1 to 7 के रिगार्डिंग मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अभी लगातार हर चीज़ों में प्रपोजल आ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी आपकी ड्रेसेस भी चेंज हुई हैं, तो यहाँ पे ड्रेस चेंज होने का प्रपोजल आया है। उसी तरीके से आपके जो एग्ज़ाम के पैटर्न थे ACC 1 to 7 के लिए 1 to 6 जैसे होनी थी वैसी ही होने वाली है। 1 to 7 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो 1 to 7 में प्रपोजल दिया गया है कि जो 4 दिन के पेपर होते थे 4 पेपर्स, उनको हटा देने के लिए 4 पेपर्स ना करके एक पेपर कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ये चेंजमेंट होता है तो थोड़ा सा नुकसान होगा ACC 1 to 7 वाले कैंडिडेट्स के लिए। साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.50 की। ये काफ़ी टफ हो जाएगा एग्ज़ाम का कंपटीशन, और एग्ज़ाम की चीज़ें टफ उनके लिए होंगी जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। और मैक्सिमम ACC कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं सारे बहुत कम पढ़ के आ पाते हैं, बिकॉज सबको टाइम नहीं मिल पाता है। कोई कहीं पोस्टों पे ड्यूटी में डिटेल होता है, कोई कहीं और डिटेल होता है, कोई किसी और चीज़ के ऊपर डिटेल है। उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैं अब की बार में आपको पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज ये अभी प्रपोजल है। तो मैं आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा जैसे कि आपके अभी एग्ज़ाम के तरीके चल रहे हैं। अगर ऐसा आता तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपको अपडेट्स प्रोवाइड करूँगा। जो भी आपकी रिगार्डिंग चीज़ें हैं, जो भी लेटर्स में आई होंगी वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बट वो प्रोवाइड कहाँ करी जाएंगी, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, या फिर ACC 1 to 7 के व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैंने ACC 1 to 7 का व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं ग्रुप को ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना या ACC 1 to 7 का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, तो जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक के ऊपर आप क्लिक करके ACC 1 to 7 का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो मेन मुद्दा है ACC 1 to 7 की तैयारी कैसे करें उसके बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो कुछ इस प्रकार है। तो अगर प्रिपरेशन की बात मैं करता हूँ ACC 1 to 7 के लिए, तो देखिए आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर काउंट करें तो आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है 1 to 7, तो जिन्होंने अभी 1 to 6 बहुत लोगों ने भर नहीं पाया होगा पेपर डिमांड की वजह से, तो 1 to 7 का जो टारगेट है आपके जो फॉर्म्स वगैरह हैं उसका मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। फॉर्म्स आपके फरवरी मार्च में आ जाएंगे उसको अप्लाई करने के लिए। तो आप फरवरी मार्च तक आपने परमिशन लेके अपने जो कंसर्न क्लर्क हैं उनसे बात करके आपने अप्लाई कर देना है। ये आपका डिटेल बताएंगे, जो आपकी ट्रेनिंग से रिगार्डिंग जो क्लर्क आपके यूनिट्स में बैठे हैं वो आपको इसके डिटेल के बारे में बता देंगे। तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए आपको मन से क्लियर होना कि भाई मैंने ACC 1 to 7 देनी है। पहला थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, आपको अप्लाई करना है और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ACC एग्ज़ाम के लिए मना नहीं करता, तो आपने ACC एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ क्या है, अब तैयारी की बात करते हैं। देखिए, आप लोग सभी जानते हो ACC के लिए अगर मैं सबसे बेस्ट बुक की बात करूँ यहाँ पर, तो वो अरिहंत की किताब है। आप अरिहंत की किताब सबसे पहली बात है अरिहंत की किताब परचेस करो। साथ ही साथ अब अगर मैं तैयारी मोड के ऊपर जाता हूँ, देखिए मैक्सिमम अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो ACC, तो आपने 2 साल से या 1.5 साल से आपने कोई पढ़ाई नहीं करी होगी। आप पढ़ाई से हमेशा दूरी रहोगे 2 से 1.5 साल तक अप्रॉक्सीमेट। तो अभी 2 से 1.5 साल में आपको ब्रशअप करना है, आपको अपनी चीज़ें तैयार करनी। तो आपने क्या पढ़ना है कि आप पहली बात की जो फ्लो है फ्लो में आ जाओ। तो फ्लो में आने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है आपको पढ़नी है रीजनिंग। आपने स्टार्ट करना है किससे, रीजनिंग से। अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो 25 मार्क्स की रीजनिंग है और इस 25 में से 25 आपको क्लिक करना है। ये काफ़ी ज़्यादा ईजीएस्ट पोर्शन होगा, अभी भी है और पहले भी होगा ये, क्योंकि इसमें 25 में 25 आप स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो तैयारी का बेस है वो रीजनिंग से आपने स्टार्ट करना है। रीजनिंग के साथ साथ आपने पढ़ना है करंट आपने कब से पढ़ना है, ACC 1 to 7 वालों के लिए जो करंट पढ़ने का सिलेबस होगा वो कब से कब तक का होगा, दिसंबर से लेके आपके जून तक का। दिसंबर से जून तक का जो भी करंट होगा वो पढ़ना है आपने। अभी सबसे ज़्यादा हर्डल क्यों आती है ACC कैंडिडेट्स को, देखिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, आप फुल फ्लेज में तैयारी नहीं कर पाते, बट जो करंट वाली चीज़ें हैं ना उनको डेली बेसिस पे आप देखिए।
डेली बेसिस पे अगर आप करंट देखते हैं तो आपको लास्ट टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट टाइम में आपको कहीं गाइडलाइन, कहीं कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है करंट के लिए। करंट के लिए आपने क्या करना है, स्टडी IQ खोलना है। ये एक चैनल है, जैसे आप होरिजन को फॉलो कर रहे हैं वैसे स्टडी IQ को फॉलो करिए। इसके ऊपर वो करंट बताते रहते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ही टाइम है तो आप दिसंबर से पीछे का भी करंट देख सकते हैं 2021 का। तो स्टडी IQ को खोलिए, खोल के उस पर जो करंट है, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़िए, सुनते रहिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। उनको डाउनलोड कर लीजिए अपने पास, लगातार सुनिए और हर मंथ वाइज अपने करंट अफेयर्स को सुनते रहिए। अभी करंट अफेयर्स में जैसे आप सुन रहे हो तो नोट्स डे 1 से खुद का नोट्स क्रिएट करोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, करंट के लिए। क्योंकि करंट में अगर आप 1 महीने का क्वेश्चन सुन रहे हो, अगर 1 मंथ का या 15 डेज़ का सुन रहे हो, तो उसमें क्या करना है, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है भाई। कॉपी पेन लेके बैठना है और नोट भी साथ साथ करते जाना है, साथ साथ नोट करते जाना है। किसको नोट करना है, नोट करने वाली चीज़ क्या होगी। अगर देखिए जैसे आप डिफेंस से रिलेटेड है क्वेश्चन, मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिफेंस से भी आते हैं। अगर इसरो ने कोई नया सैटेलाइट भेजा, DRDO ने कुछ नया टेस्ट किया है किसी भी मिसाइल के ऊपर, उनके बारे में डिटेल्स नोट कर लीजिए। उसके बाद कोई इलेक्शन कमीशन का चीफ चेंज हो रहा है, उनके बारे में चीज़ें नोट करिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। कोई बुक पब्लिकेशन आ रहा है तो उनके बारे में चीज़ें नोट करिए। तो ये एक तरीका है, मैं पहले आपको आपके तरीके से बताऊंगा। साथ ही साथ एक ऑप्शन और भी है यहाँ पे, आप नोट्स भी परचेस कर सकते हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। नोट्स PDF फॉर्म में होंगे। और आपकी जो दूसरी फिजिबिलिटी मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे, अगर इन केस आपके पैटर्न चेंज हो जाती है तो पैटर्न चेंज के हिसाब से अपडेट नोट्स भी आपको इसी नंबर पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे दोबारा से। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जो मैं दोबारा से आपको अपडेट प्रोवाइड करूँगा नए पैटर्न के लिए। साथ ही साथ अगर इसमें कोई अपडेट्स आते हैं तो वो अपडेट्स आपको PDF के थ्रू आपके WhatsApp नंबर पर मिल जाएंगे। बट उसके लिए आपको मेरे को पिंग करना होगा बाद में। वो मैं आपको डेट्स बताऊँगा किस हिसाब से आपको क्या करना है, या फिर आप मेरे को डायरेक्ट WhatsApp भी कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी करंट की तैयारी की। आपने जो बुक खरीदा है उस बुक से अपने टाइम से आप टारगेट लीजिए कि इस महीने भाई हिस्ट्री कंप्लीट करना है, इस महीने ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। बट जब उस टाइम हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने पढ़ना है तो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा थॉरो पढ़ना है। आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 10 के अंदर में आना है। अगर आप 10 का टारगेट लोगे तो आप डेफिनेटली 100 में आओगे। आपको कोई 100 से हिला नहीं सकता है। बट टारगेट रखना है कि आपको 10 के अंदर आना है या रैंक 1 लाना है। अगर आप ये सोच के पढ़ाई करोगे तभी आप सक्सेस होगे। और जो टाइम है आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, इस टाइम में आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता 100 के अंदर आने से। बहुत सारे वीडियो सुनने के लिए मिलते हैं कि भाई 100 के अंदर कैसे आ सकते हैं, 500 के अंदर। अभी आपको कोई वीडियो सुनने की भी जरूरत नहीं है कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बस जितना चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलोअप करो, आप पक्का डेफिनेटली 100 के अंदर आओगे। साथ ही में IC का रोल देखिए, अगर अभी के पैटर्न के हिसाब से चल रहा है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप अपने घर पे जाइए। अभी जो छुट्टी आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं, लास्ट में छुट्टी लीजिए, अच्छी बात है। आपके एग्जाम से पहले आप जुलाई में छुट्टी जाइए, वो वेल एंड गुड है। बट मैं जो भी ACC कैंडिडेट्स हैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, मार्च में एक महीने का लीव लीजिए और एक लीव अपना प्लान करिए आप जून में। अगर आप ACC 1 to 7 शिद्दत से देना चाहते हैं तो मार्च वाली लीव में क्या करना है, मार्च वाली लीव में आपने इंग्लिश की क्लासेस लेनी है। चाहे तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए जिसके पास भी आपने 10th-12th में पढ़ाई करी है उनके पास जाइए, उनको अपना बुक रेफर करिए, बताइए भाई मेरे बुक में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरे एग्जाम में आती है, वहाँ से ऑफलाइन हो सकती है। और आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चाहते हो अगर ऑनलाइन क्लास लेना है इंग्लिश का तो हम ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप ऑनलाइन क्लास के लिए, इंग्लिश के लिए। यहाँ पर जो भी आपकी ACC से रिलेटेड इंग्लिश है वो सारी कवरअप कर दी जाएंगी। सो ये है आपकी किसके बारे में, ये IC पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो IC का जो आपका टारगेट होना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए कि मार्च में भाई क्लास करके आपको IC का जो ग्रामर पोर्शन है वो ख़त्म कर देना है। क्यों ख़त्म कर देना है, आप ये ख़त्म अभी मार्च में करोगे, उसके बाद अप्रैल मई जून आप आराम से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अप्रैल में जून में फिर अगेन एक बार लीव लीजिए 15 दिन या 20 दिन, उसमें जितने बच्चे कुछ हैं सारी तैयारी वैयारी करके आप रिटर्न आ जाइए अपने आराम से शिद्दत से पढ़ के। अब इस बीच में आपने तैयारी अपनी कर ली बराबर, दोबारा से भाई जाके एक बार लेटर राइटिंग वगैरह रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश कर लीजिए, नहीं रिफ्रेश कर रहे तो इट्स ओके, वो आपके ऊपर है। और साथ ही साथ आपकी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको रटने का पोर्शन बचेगा IC से क्या क्या रटना पड़ेगा आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटना पड़ेगा, इडियम फ्रेजेस रटना पड़ेगा, एंटोनी सिनोनिम्स रटना पड़ेगा। ये रटने वाली चीज़ है, यहाँ से आपको 30 नंबर रट के आप आराम से ले सकते हो, तो उनको तैयार कर लेना है। साथ ही में अभी आता है आपका ACT का पेपर। ACT के पेपर में क्या करना है भाई, मैथ्स आपने डेली बेसिस पे मैथ्स करनी है। जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी बताया, अब जिस महीने हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उस महीने मैथ्स का भाई आप डिवाइड कर लो कि मैं 10 पोर्शन मैथ्स के इन दोनों के साथ कंप्लीट करूँगा।
जब रात को आप सोने से पहले कम से कम आधे घंटे मैथ्स कर लो, सफिशिएंट है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा आपका सिलेबस कब ख़त्म हो गया और कब आपने ACC में 100 के अंदर 10 के अंदर रैंक कर दी है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके चलोगे तो। बट जो स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप के 10 दिन 15 दिन 1 महीना, मैं बोलूँगा 1 महीना नहीं, 1 महीना ज़्यादा हो जाए रीजनिंग के लिए आपके लिए, 25 दिन आपने रीजनिंग पे पूरा देना है अच्छे से। ऐसा रीजनिंग होना चाहिए कि भाई अगला क्वेश्चन देखते आप आंसर बोल सको, इतना रीजनिंग एबिलिटी आपकी फास्ट हो जानी चाहिए। तो ये है आपके रीजनिंग का तरीका। रीजनिंग करने के बाद आपके पास बचेंगे साइंस पढ़ने के लिए, आपके पास बचेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ने के लिए ऑप्शन, और आपको मैथ्स करने का ऑप्शन पड़ेगा। क्योंकि आप ये जो IC जा रहे हो लीव, अपने IC को लीव में कंप्लीट कर देना है। अब आप बोलोगे भाई जो 1 महीने की छुट्टी लेनी है मैंने, उसमें क्या IC पढ़ना है? नहीं, उसमें IC आप तो क्लासेस ले रहे हो, अपने होमवर्क्स करके दिखा रहे हो, बट जो बची हुई टाइम है उसमें भी आपने अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स इनको बढ़ाना है। मैथ्स में वीक हो तो मैथ्स की भी क्लासेस लगवा लो, मैथ्स भी देख लो एक बार। बट मैथ्स की क्लासेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला महीने भर में, तो इसलिए मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि आप IC की क्लास करो, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। मैथ्स भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट मेरे हिसाब से मैथ्स जितना सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उतने से आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपसे, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सफिशिएंट है। सो ये एक स्ट्रैटेजी है। जो डेट्स के नोटिफिकेशन है उनके बारे में भी मैंने बता दिया यहाँ पे, जो एग्ज़ाम के पैटर्न है उनकी क्या अपडेट चल रही है उनके बारे में भी मैंने बता दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ACC अपकमिंग ACC 1 to 7 के बारे में, जो कि अगस्त के महीने में होने वाला है, जिसमें अभी एक कन्फ्यूजन है आपके एग्ज़ाम पैटर्न का। तो अगर वो क्लियर हो जाता है तो मैं डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन के थ्रू, मैं आपको टेलीग्राम पे नोटिफाई कर दूंगा, मैं आपको ACC के व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिफाई कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा उसमें वीडियो भी अपलोड करके आपको नोटिफाई कर दूं मैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।